प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए सबक नंबर 9, चचा छक्कन की ऐनक। चचा छक्कन की ऐनक। मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज ने चचा छक्कन की भूलने की आदत को बड़े मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। ये कहानी तंज़ो मज़ाह से भरपूर है। इसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जो लोग दिमागी तौर पर गैर हाजिर रहते हैं उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है आगे, चचा छक्कन कपड़े बदल कर बाहर जाने लगे तो अचानक ऐनक का ख्याल आया। एक पाँव दहलीज पर तो दूसरा बाहर। अचानक ख्याल आया कि गुस्ल के बाद ऐनक नहीं लगाई। ऐनक लेने गुस्ल खाने में गए। ऐनक उतार कर खिड़की में रखना कुछ कुछ याद था, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा तो मौजूद न थी। ताकों पर नज़र डाली, वहाँ पर भी नहीं थी। खड़ौंची को देखा, फ़र्श और नाली का जायज़ा लिया, लेकिन कहीं नज़र नहीं आई। सोचा शायद मैले कपड़ों के साथ कोठरी में चली गई। वापस कोठरी पहुँचे, सारे मैले कपड़े तख्ते पर रखे थे। ऐनक तख्ते पर भी ना थी। हर कपड़े को बहुत ध्यान से टटोला और उन्हें झटका, लेकिन वो कहीं भी ना मिली। चचा मुँह मुँह में बड़बड़ाए, ऐनक गई कहाँ आखिर। पूरे कमरे में तवाफ़ करते रहे, कहीं बेधियानी में किसी और जगह ना रख दी हो। मायूसी की हालत में फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर खिड़की को देखा, खिड़की के नीचे नाली थी। उकड़ू बैठकर उसका भी मुआयना किया। उसे काफ़ी ना समझकर बाहर निकल गए। गुस्ल खाने से सड़क तक पूरी नाली देख डाली पर ना मिली। फिर वापस गुस्ल खाने में पहुँचे। गर्दन घुमा कर ताकों में नज़र डाली। खड़ौंची के नीचे दोबारा देखा। घड़े जगह से सरकाए, सब बेसूद रहे, कहीं नज़र ना आई। थोड़ी देर के लिए परेशानी के आलम में सर खुजाते रहे, फिर मुँह में बड़बड़ाए, क्या अजीब तमाशा है। आप भी सबक को यहाँ तक पढ़िए और वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें सेंड करिए।